हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी मैंने उसमें जितने भी वन लाइन से संबंधित क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। और ये वाली वीडियो है, ये टोटल कितने भारत के प्रमुख जो बांध एवं नदी परियोजना जितनी भी डैम है, मतलब बांध जो बोलते हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने एग्जाम पूछे गए पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाले टॉप क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैं। तो ये वाली तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट करते हुए। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? केरल में। जो केरल में स्थित है इडुक्की परियोजना। ठीक है, पेरियार नदी पर। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला है उकाई परियोजना। जो उकाई परियोजना है हमारी, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। जो उकाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी कहाँ पर है? गुजरात में उकाई परियोजना। ठीक है, ताप्ती नदी पर। आगे काकरापारा। काकरापारा परियोजना कहाँ स्थित है? काकरापारा जो मतलब परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, काकरापारा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी गुजरात में। और एक उकाई परियोजना और काकरापारा योजना, जो काकरापारा योजना और उकाई परियोजना, ये दोनों ताप्ती नदी पर स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा अगला है कोरोमंडल जी का कोल डैम परियोजना। जो कोल डैम परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, कोल डैम परियोजना कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी परियोजना है? कोल डैम परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है गंगा सागर परियोजना। जो गंगा सागर परियोजना है हमारी, गंगा सागर परियोजना है हमारी, चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है गंगा सागर परियोजना। और कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। और एक है काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ठीक है, और मैंने इससे पहले दो और बताई थी, तो मैं अब रिवाइज कर लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। अगला पॉइंट जवाहर सागर परियोजना। जो जवाहर सागर परियोजना है ये चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो देखो दिखा दूँ मध्य प्रदेश, तो ये रहा। ठीक है, अरे यार, चंबल नदी मध्य प्रदेश में से निकलते। ठीक है, जवाहर सागर, लेकिन जो जवाहर सागर परियोजना है ये कहाँ पर है स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, इसमें जगह थोड़ी गैप ज़्यादा हो गया है वैसे इसमें। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। और देखो ये जवाहर सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना ये कहाँ पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में चंबल नदी। ठीक है, वो चंबल नदी पर एक और परियोजना है, वो कौन सी है? पिछली चंबल नदी है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो वाली गंगा सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। और ये जवाहर सागर परियोजना ये राजस्थान में, कहाँ पर? चंबल नदी पर। ये भी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला जाय कबाड़ी परियोजना। जाय कबाड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है? जाय कबाड़ी परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जायकबाड़ी परियोजना। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। जो टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। अगला कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी। ठीक है, भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना। आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा अगली परियोजना कौन सी है हमारी? तो अगली परियोजना है तिलैया परियोजना। जो तिलैया परियोजना है हमारी, जो तिलैया परियोजना है ये कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर। कहाँ पर? झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है तिलैया परियोजना। रिवाइज कर लो एकदम। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगली है तुलबुल परियोजना। जो तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर, झारखंड में स्थित है। ठीक है, और जी कौन से? तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगली परियोजना पर चलते हैं हम। अगली परियोजना देखते हैं। तो अगली परियोजना हमारी दुर्गापुर बैराज परियोजना। जो दुर्गापुर बैराज परियोजना हमारी ये कहाँ पर स्थित है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज परियोजना स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? दामोदर नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी कहाँ पर है? चेनाब नदी कौन सी जगह पर है जी? जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना
चेनाब नदी पर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितने भी डैम है भारत के, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है ना, उनसे रिलेटेड संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना है ये कोराडी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में कोराडी नदी पर स्थित है नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे नागार्जुन सागर परियोजना, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ, किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना है ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर, सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला डैम पर चलते हैं। तो अगला डैम है पंचेत डैम, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर, किसमें, झारखंड में, ठीक है। पंचेत बांध कहाँ पर स्थित है, झारखंड में दामोदर नदी पर, ठीक है। आगे कौन सी है, आगे तो नहीं है, ठीक है। इतनी जितनी भी डैम थे ना मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैंने करा दिए, ठीक है, टोटल जितने भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यार इतनी मेहनत करें तो यार इतना एक शेयर तो बनता है, ठीक है। एक शेयर तो जरूर करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल को इसकी नई वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो आज के लिए थैंक यू।